रामदेव पशु मेला नागौर में आप सभी का स्वागत है। पशु मेले की जब हम बात करते हैं तब ये नागौर का ये जो मेला है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये सिर्फ जानवरों की खरीद फरोख्त की जगह नहीं है, बल्कि हमारी मिट्टी की संस्कृति, किसानों के गर्व और जीव जंतुओं के प्रति अगाध प्रेम का ये उत्सव है। चाहे रेगिस्तान का जहाज ऊंट हो, चाहे अन्नदाता की जान बैल और गाय हो, और चाहे ये हॉर्सेज हों, देखिए कितने सुंदर सुंदर व्हीकल इस शानदार फुर्तीले जीव के लिए। मतलब घोड़ा जब नाम आता है, जब हॉर्स की हम बात करते हैं, तब कुछ पंक्तियां याद आती है कि हवा से बातें करने का हुनर तो कोई इनसे सीखे, जमीन पर दौड़ते हैं पर रफ्तार आसमानी ये रखते हैं। मतलब कि आप इनका जो सेटअप है ये देख के ही, और जब इनकी कद काठी हम देखते हैं तब एक अपने आप में आनंद है। एक एक करके इनका अपन आनंद लेते हैं। तो हम तीनों तैयार हैं, मैं, अभिषेक और ये नवीन भाई, और देखते हैं कि कैसे इस कड़कती ठंड में, इस कोहरे में सुबह सुबह रामदेव मेले के क्या नज़ारे हैं। सबसे पहले देखिए अन्नदाता की जान बैल और गायों को, जिसके खुरों की थाप से धरती अन्न उगलती है, वो बैल ही है जिससे किसान की दुनिया चलती है। कोई ज़माना था जब बैल से ही किसान की दुनिया चलती थी। और ये है देखिए ऊंट, कैमल, द शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। देखिए रेत का ये समंदर, रेत के समंदर का ये वो बेताज बादशाह है। ऊंट के बारे में कुछ पंक्तियां अर्ज कर रहा हूँ कि रेत के समंदर का ये वो बेताज बादशाह है जिसके चलने से मरुधरा की तकदीर बदलती है। यानी धोरों की धरती का ये श्रृंगार है। लंबी गर्दन और मस्तानी चाल में एक अलग ही खुमार है। देखिए सजकर जब ये ऊंट मेले की शान बढ़ाता है तो रेगिस्तान खुद झुककर इसे सलाम करता है। वास्तव में ये मेले की शान है और ये देखते ही बनती है। ऊंट को बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से ये क्यों पसंद है। ऊंट सिर्फ जानवर ही नहीं है, तपती धूप में किसान का सबसे वफादार साथी और राजस्थान की चलती फिरती ये विरासत है। आप देखिए, मतलब इसको रेगिस्तान का जहाज ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको, जैसे शिप में आपको पता ही है कि जैसे जो जहाज होती है वो कितने लंबे समय तक अपने पास दुनिया भर का स्टोरेज सब कुछ रख सकती है, वैसे ये ऊंट है जो आप हमारे पीछे देख रहे हो। चारों तरफ ऊंट ही ऊंट आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें इस मेले के बारे में आपको बता दूं। इसकी खास पहचान, मतलब जिस वाइब की अपन बात करते हैं वो वाइब क्या है। ये एक रामदेव पशु मेला जो नागौर में ये जो भरा जा रहा है वो एक तरह से मारवाड़ का गौरव है। और ये हर वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक ये लगता है। इसे अक्सर नागौर मेला के नाम से भी जाना जाता है। और नागौर शहर के बाहर, जैसे यहाँ मानासर के पास में बड़े बड़े मैदानों में ये भरा जाता है और वहीं पर हम खड़े हैं। और इसका इतिहास अगर हम हल्के से इसकी बात करें तो ये जोधपुर के महाराजा जो उमेद सिंह जी है, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। लगभग 80 वर्ष पूर्व उन्होंने इसको एक संगठित रूप दिया था। और इसमें कुछ देखिए खास खास बातें क्या है। इसमें नागौरी बैल का जलवा बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी सबसे बड़ी खासियत अगर हम बात करते हैं तो नागौरी नस्ल के जो बैल हैं, जो शुरुआत में आपने देखे थे, वो इसकी खासियत है। ये अपनी फुर्ती के लिए, ऊंचे कद के लिए, खेती के लिए, गजब की ताकत के लिए बहुत मशहूर है। कहा जाता है, और ये सच है क्योंकि मैं नागौर का ही रहने वाला हूँ, ये जो बैलों की जो जोड़ी है उसकी कीमत लग्जरी गाड़ियाँ उसके बराबर भी पहुँच जाती है। यानी आप देख सकते हैं इतने गजब के नागौरी बैल होते हैं। और नागौरी बैल से तो आप परिचित ही हैं। नागौरी सुरा, नागौरी बैल बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ मिर्चों का बाज़ार भी लगता है। आगे जैसे ही हम इसी वीडियो में आगे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मिर्चों का बाज़ार आपको दिखेगा। और लाल मिर्च का बहुत बड़ा बाज़ार लगता है और ख़रीदार भी बहुत दूर दूर से आते हैं। और पशुओं को सिर्फ बेचा नहीं जाता, उन्हें सजाया जाता है। ऊँटों पे आप देखेंगे कई प्रकार की कारीगरी आपको, ऊँटों की कशीदाकारी, कैमल हेयर कटिंग जिसको बोला जा सकता है,
उनके गहने यानी जो गौरबंद नाम आप देखते हो, गौरबंद नाम से ये प्रसिद्ध हैं। परंपरागत खेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दिन के समय आप आके इनका भी आनंद ले सकते हैं। शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते हैं। मेले में सांडों की लड़ाई, ऊँटों की दौड़, रस्साकशी और घोड़ों की नाच, मतलब घोड़े थिरकते हैं इस पर। और बहुत ही मारवाड़ी घोड़े हैं, नागौरी बैल हैं, ऊँट, बहुत ही प्रसिद्ध इसमें प्रतियोगिताएं यहाँ पे देखने में पाई जाती है। अब आपको इस मेले के बारे में, जो ऊँट आपको दिख रहे हैं, तो ऊँटों के लिए अभी मैंने कुछ पंक्तियाँ कही थी, उनसे आपको पता, ये देखिए आप बिल्कुल पास से आप इनका आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ खास बातें मैं कहना चाहूँगा अपने अन्नदाता की जान बैल और गाय के लिए। और हमारे तो परिवार में ही, जैसे हमारे मम्मी के जो मामा जी हैं, उनके जो बैल हैं वो निरंतर पिछले मेरे ख्याल से 4-5 वर्षों से जाजड़ा फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो फर्स्ट आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनका स्थान अग्रणी है। तो उन बैलों के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि माथे पर तिलक, गले में घुंघरू और कंधों पर मेहनत का जुआ। ये बैल नहीं, हमारी खुशहाली का वो मजबूत स्तंभ है जिसने सदियों से हमें पाला है। और गाय की बात करें तो भैया भारत के निवासी हैं और गाय का तो कहना ही क्या है। गाय के रूप में साक्षात लक्ष्मी आंगन में आती है। इसके बिना तो भारत की हर सुबह अधूरी रह जाती है। और ये ऊंट, एक बार फिर से ऊंट के बारे में, सज कर जब ये ऊंट, आप देख रहे हैं मेरे आगे जो ऊंट चल रहा है, एक बार फिर से वही लाइनें मैं दोहराना चाहता हूँ। सज कर जब ये ऊंट मेले की शान बढ़ाता है तो रेगिस्तान खुद झुककर इसे सलाम कर जाता है। यानी धोरों की धरती का ये श्रृंगार है। लंबी गर्दन और मस्तानी चाल में एक अलग ही खुमार है। इसकी चाल बड़ी मस्तानी है। आप देख रहे हैं कैसी चाल से ये ऊंट चल रहा है। और असरदार बात ऊंट के लिए यही है कि तपती धूप में किसान का, अभी तो देखिए ठंड है, लेकिन तपती धूप में भी किसान का सबसे वफादार साथी और राजस्थान की ये चलती फिरती विरासत है। अब बात करते हैं सबसे अहम आकर्षक जानवर, जो कि ये आपको, ये मिर्चों के बाज़ार की मैं बात कर रहा था पहले, तो ये मिर्चों का बाज़ार इसी तरफ लगता है। ये छोटे छोटे कैंप टेंट वगैरह दिख रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं घोड़ों की तरफ। और मेले की जो शान शौकत की बात करते हैं वो है हॉर्सेज, यानी हवा से बातें करने का हुनर तो कोई इनसे सीखे। किनसे सीखे? इनसे, यानी इन घोड़े और घोड़ियों से सीखे। और उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी। और हमारे पास भी जो ये बाइसाइकिल्स हैं वो भी जैसे ही हाईवे पे चढ़ती है तो कुछ न कुछ रफ्तार अपने आप ले लेती है। एक अद्भुत आनंद आता है ऐसी कड़कती ठंड में, इस कोहरे में, इस धुंध में। देखिए अब हम बढ़ रहे हैं घोड़ों की तरफ। तो घोड़ों के बारे में यहाँ पे देखिए, घोड़ों की जो कीमत है रामदेव पशु मेले में वो अद्भुत है। यानी हम बिलीव नहीं कर सकते कि जो छोटी मोटी लग्जरी कार्स है वो तो 10-20 आ जाए, ऐसी कीमत के घोड़े भी यहाँ पर आते हैं। देखिए घोड़ों का सामान लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, श्रृंगार का सामान है। हर तरह के जो भी घोड़े के ऊपर रखने के लिए, सवारी के द्वारा बैठने के लिए, वो सामान सारे हैं। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के घोड़े हैं और दूर दूर से पूरे देश भर से आए हुए यहाँ पे घोड़े आपको मिलेंगे। राइट साइड में आप देख सकते हैं घोड़ों की शुरुआत हो चुकी है। और कुछ घोड़ों की पीठ पर जब हम जैसे 6 फीट के, 6 फीट 3 इंच के जो गबरू जवान इन घोड़ों की जीन पर बैठते हैं, तब देखिए कैसा लगता है। मतलब कि मुझे इतना चलाना तो नहीं आता है घोड़ा, लेकिन अगर घोड़ों की जीन पर बड़े बड़े नागौरी सुरे यानी जो गबरू जवान है वो बैठते हैं, तब कैसा लगता है, मानो कोई राजकुमार अपनी रियासत देखने निकला हो। ऐसी कदकाठी और घोड़ों की ये हिनहिनाट मेले की फिजा ही बदल देती है। यानी इन घोड़ों के अंदर बिजली सी फुर्ती और शेर जैसा जिगर होता है। देख सकते क्योंकि इनकी कद काठी ऐसी है। और ये मारवाड़ी घोड़े हैं जनाब,
इन पर टिकती है दुनिया की नज़र। एक ही बात कहना चाहूँगा कि मिट्टी की खुशबू, पशुओं की हिनहिनाहट और राजस्थान के ये ठाठ, इस मेले में परंपराएं आज भी जीवित है। ये मेला नहीं, एक एहसास है, इंसान और बेजुबान के अटूट रिश्ते का इतिहास है।